स्कूल गेट पर खड़े चौकीदार ने जैसे ही मेरा नाम पुकारा, मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ भागा। बाबा, आज फिर इतनी देर लगा दी। मैं कब से इंतजार कर रहा था। देखिए कितनी गर्मी है। बाबा ने मेरी बात पर मुस्कुराकर देखा और बोले, साहिब बहादुर, आप बाइक पर तो बैठिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों देर हुई। मैंने स्कूल कैब दुरुस्त की और बाबा के पीछे बैठ गया। इसी वक्त मेरी नज़र आगे जाती सफ़ेद मर्सिडीज़ पर पड़ी, जिसमें मेरा हमजमात अली बैठा था। बाबा, एक बात पूछूं? मेरे जहन में कलबलाते सवाल का जवाब ज़रूरी था। जी बेटा, ज़रूर पूछिए, बाबा ने हुजूम रोड से निकलते हुए कहा। बाबा, अली के पापा के पास तो मर्सिडीज़ है, वो रोज़ एसी वाली कार में आता जाता है, और आपके पास ये पुरानी बाइक जिस पर इतनी गर्मी लगती है। ऊपर से इसकी आवाज़ मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर बाइक की तरफ देखा। तो बेटा, बाइक भी तो एक सवारी है, इसमें ऐसी क्या खामी है? कम से कम आप पैदल तो घर से स्कूल नहीं आते ना। बाबा ने नरम लहजे में मुझे समझाया। लेकिन इसमें एसी तो नहीं ना। मैं बज़िद था। बेटा, ये तो खुदा की तकसीम है, वो जिसको चाहे जितना दे, और हमें हर हाल में इसका शुक्र अदा करना चाहिए, बाबा ने जवाब दिया। तो बाबा, अल्लाह ताला हमें मर्सिडीज़ क्यों नहीं देता? हमारा घर साथ वाले अंकल के घर जितना बड़ा क्यों नहीं है? अल्लाह ताला हर चीज़ दूसरों को क्यों देते हैं? मुझे हर सवाल का जवाब दरकार था। मैं मज़ीद भी पूछता, लेकिन अचानक मोटरसाइकिल रुक गई। नीचे उतरो, बाबा ने मुझे कहा। मैंने हैरानी से आसपास देखा। जहाँ कुछ फासले पर नई सड़क बन रही थी। यहाँ क्यों उतारा बाबा? मुझे तो पहले इतनी प्यास लग रही थी, ऊपर से इतनी धूप। बाबा मुझे लेकर एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। आहद बेटा, आप सामने उन लोगों को देख रहे हैं जो सड़क बना रहे हैं? उनके साथ खवातीन भी हैं और बच्चे भी। वह सब इस गर्मी में बगैर एसी के काम कर रहे हैं। उनके पास तो ऐसा घर भी नहीं जैसा हमारा है। मेरी नज़र सात बनी जगहों पर गई। बाबा ने अपनी बात जारी रखी। आहद बेटा, क्या उन बच्चों का दिल नहीं करता कि वो भी स्कूल जाएं? लेकिन उनके माँ बाप मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास इतना सरमाया नहीं। लिहाजा जिंदा रहने के लिए वो अपने बच्चों को भी साथ मजदूरी पर लगा देते हैं। आप अगर अपने से ऊपर लोगों पर निगाह डालोगे तो अपना आप हमेशा छोटा लगेगा, लेकिन अपने से नीचे देखो तो अपना आप बहुत बुलंद नजर आएगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया, घर दिया, अच्छा खाना पीना दिया, तो उस पर शुक्र अदा करो, ना कि खुदा की तकसीम पर नाशुक्री करो। यह भी हो सकता था कि आज उन बच्चों की जगह आप होते। फिर बाबा ने तफसील से समझाया। मैंने फ़ौरन दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी सोच पर माफ़ी मांगी। वाकई उस ज़ात की तकसीम में मसलहत होती है। मेरी झुकी नज़रों से बाबा को यकीन हो गया कि उन्होंने मेरे तमाम सवालात का जवाब दे दिया है। बस बेटा, हर हाल में शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल हैं। दुनिया की नज़र में उनके पास कुछ नहीं, मगर आखिरत में उनके सब्र पर उन्हें बुलंद दर्जात दिए जाएंगे, जहाँ हमेशा रहना है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और वापस